अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताजिर यूएसए से और आज की जो वीडियो है और आज का जो वीलॉग है थोड़ा सा डिफरेंट है। इट्स अ सैड स्टोरी। तो एक तो ये मैं बड़े काफ़ी दिन हो गए हैं कोई वीलॉग नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि इतने दिन बहुत हैं, वीलॉग बनाना चाहिए। टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ थोड़ा सा बिज़ी था, जिसकी वजह से मैंने कोई वीलॉग नहीं बनाया था। तो एक सैड स्टोरी भी है। थोड़ी इंफॉर्मेटिव भी है वो, इसलिए कि दूसरे लोगों के लिए एक गाइडलाइन है मेरी तरफ से कि जब भी ऐसा कोई मौका आए तो क्या करना चाहिए और कौन से प्रिकॉशंस करने चाहिए। लेकिन वेरी सैड, मुझे उम्मीद नहीं थी इस मुल्क में भी ऐसा होता है, लेकिन हुआ। और मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट ऐसे कि मेरा जो सफ़र है ज़्यादा ट्रेन और बस में होता है, और क्योंकि मैं अनलिमिटेड कार्ड बनवा लेता हूँ, तो उससे ये होता है कि आप मैक्सिमम एक वीक में जितना मर्ज़ी ट्रैवल करें। और वो एक ट्रिप का $2.75 लगते हैं, मतलब $2.75 जो ना वो लगते हैं। तो आज से कोई 1 वीक बिफोर, मतलब मैं न्यूयॉर्क सिटी से क्वींस में आ रहा था। जो क्वींस है ये भी न्यूयॉर्क में है, लेकिन न्यूयॉर्क बहुत बड़ा है, आप घूमते रहें फिर भी नहीं ख़त्म होगा। ये ऐसे नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में छोटे छोटे शहर हैं, सिटीज़ हैं, तो ये काफ़ी बहुत बड़ा है। खैर तकरीबन मैं वहाँ से निकला था कोई 12 बजे के करीब न्यूयॉर्क सिटी से, और मैं 57 स्ट्रीट 7 एवेन्यू से निकला था ट्रेन में। तो अक्सर रात को ट्रेन कुछ लेट होती हैं, उसकी वजह ये होती है कि जो ये ट्रेन स्टेशंस पे जो काम हो रहा होता है वो रात के टाइम पे करते हैं, ताकि दिन के टाइम मुसाफिरों को कोई तंगी ना हो, कोई दुश्वारी ना हो, और फिर माजरत भी करते हैं साथ साथ। खैर ट्रेन स्टेशंस पे कुछ काम हो रहे थे, तो ट्रेन काफ़ी मतलब स्लो भी थी, मतलब कहीं रुकती थी कहीं नहीं रुकती थी, और कहीं वो ये अनाउंसमेंट करते थे कि स्टेशंस पे काम हो रहा है और कुछ ट्रेन क्रॉसिंग में आ रही हैं, तो इस वजह से डिले हो रहा है। तो ये होते होते तकरीबन कोई रात के 1-1:30 के करीब टाइम हो गया। तो मतलब अगर मैं 12 बजे 12:15 बजे बैठा हूँगा तो मुझे घंटा 1.5 घंटा या 1.25 घंटे तकरीबन ऊपर लग गए। और इस तरह मैं जब पहुँचा हूँ नॉर्दर्न बुलेवार्ड स्टेशन पे, तो शायद मैंने 1-2 मिनट का वहाँ पे ट्रेन से उतर के स्टे किया कोई। तो मैं वहाँ पे उनकी मुसाफिरों के लिए चेयर्स लगी हुई हैं, तो वहाँ बैठा हूँ। तो अचानक से एक छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र अप्रॉक्सीमेटली आई गैस के 12 ईयर या 13 ईयर होगी, इससे ज़्यादा नहीं, ब्लैक थी। तो मैंने एकदम मुँह उठाया और मुझे कहती, डू यू हैव $? तो मैंने कहा नो आई डोंट हैव $। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके पास यहाँ पे न्यूयॉर्क में आते हैं और पूछते हैं कि आपके पास $? है, हमें $? चाहिए, हमें मतलब भीख मांगते हैं। लेकिन वो ऐसे जिसकी जो ड्रेसिंग थी उससे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि वो कोई गरीब लड़की है। तो इतने में मैंने देखा कि और बहुत सारे बच्चे, बड़े भी हैं, लेकिन बड़े इतने नहीं थे, तकरीबन सारे जो ग्रुप था वो बच्चों का था। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने बैग वेयर किया अपना, उसने और बच्ची ने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया। पानी इतना ज़्यादा था कि मेरे सारे कपड़े जो गीले हो चुके थे, पानी फेस पे फेंका उसने। और जब पानी फेंका, मैंने अपने मुंह से पानी साफ़ किया ऐसे, और उससे कहा कि दिस इज़ बैड, व्हाई डूइंग। तो इतनी देर में मैंने देखा वो बहुत सारे आ गए, और मैंने कहा कि अब मैं इनसे क्या करूं, ये सारे ब्लैक पीपल हैं, मुझे निकलना चाहिए।
क्योंकि लड़ना बेवकूफ़ी है, लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इनके पास कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास वेपन्स भी होते हैं और ज़्यादातर इनके पास नाइफ़ वगैरह होती है। नुकसान मेरा ही होना है क्योंकि मैं ओवरसीज़ हूँ और ये इनकी कंट्री है। तो मैं वहाँ से एग्ज़िट की तरफ भागा और इतनी देर में मुझे पीछे से इन्होंने एक बच्चे ने ज़ोर से धक्का दिया और एग्ज़िट कॉर्नर पे एक पोल है, मैं वहाँ पे लगाऊँ जाके ज़ोर से। तो सडनली आपको जब कोई धक्का देता है तो आपको प्रॉब्लम तो होती है। तो मैं इतनी ज़ोर से लगा हूँ कि मुझे एकदम चक्कर आए और मैंने कहा ये क्या हुआ है और वो सारे मेरे ऊपर झपट गए। मेरे ख्याल में कोई 8-10 लोग थे, लेकिन सारे जो अर्ली स्टेज पे के 16, 17, 18 साल के थे और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और मेरा बैग और मेरा मोबाइल छीनना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने निकलना है यहाँ से, इनके साथ लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं वहाँ से निकला हूँ और उन्होंने मेरा बैग छीना और मोबाइल में से छीन नहीं सके। एक हाथ से मेरा बैग निकला और दूसरे हाथ में आ गया, क्योंकि मैं जान में था और वो बच्चे थे। मैंने अपना मोबाइल खींच लिया और मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ स्पीड में। ये लोग मेरे पीछे आए हैं भागते हुए और जो सड़क थी वहाँ पे पेडेस्ट्रियन के लिए भी सिग्नल ओपन नहीं था, लेकिन मैं फिर भी भागा हूँ और रोड क्रॉस करके सामने ही एक शॉप है जहाँ से मैं अक्सर कुछ सामान ख़रीदता होता हूँ घर के लिए। तो वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ तो वो शॉप वाला भी बाहर आ गया, वो नेपाली था। तो उसने मुझे पूछा क्या हुआ, कहते ये ब्लैक पीपल ऐसे ही करते हैं। तो ये एक बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ मेरे लिए। और जब मैं बाहर निकला वो बच्चे फिर मेरे पीछे आए तो मैंने उन्हें कहा कॉल द पुलिस। तो वो फिर जाके पीछे हटी हुई है। तो अगर मैं कॉल कर भी देता है, क्योंकि वो नेपाली मेरे साथ खड़ा, तो कहता पुलिस ने नहीं आना, पुलिस यहाँ पे ऐसे नहीं आ जाती। आप पुलिस को कॉल करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि कलर कैसा है, कपड़े कैसे पहने हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करती है और फिर पूछती है उसके पास क्या था क्या नहीं था। अगर आप उसे कहते हैं उसके पास वेपन्स है, ना कोई सस्पिशियस ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच सकता है, देन आती है, अदरवाइज़ वो भी बड़ी मुश्किल से आती है। तो ये एक बैड एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैं सोच भी नहीं सकता था न्यूयॉर्क जैसे शहर में ऐसा हो सकता है, यूएसए में। लेकिन मैंने सुना बहुत था दूसरे दोस्तों लोगों से कि अगर आपके पास कहीं जा रहे हैं, रात का टाइम है, तो ऐसा होता है। लेकिन मैंने सोचा नहीं था मेरे साथ भी होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी बच्चा तो ये मेरे साथ ऐसा कोई मिसहैप नहीं हुआ जिसकी वजह से मुझे कोई नुकसान पहुँचे। कुछ थोड़ी बहुत चोटें मेरे लेफ़्ट हैंड पे आई थी, क्योंकि मैं अपना दिफा कर रहा था। तो डिफेंसिव होना बहुत ज़रूरी था, वरना मुझे नुकसान भी हो सकता था। क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए हूँ, तो फिर मैंने वापस अपनी कंट्री में जाना है। लेकिन मैं एक वर्स्ट एक्सपीरियंस था, होता हमारे मुल्कों में भी है, लेकिन हमारे मुल्कों में तो खैर जान चली जाती है, लोग मार देते हैं। वहाँ पे भी बड़े बेहिस लोग हैं, यहाँ पे भी बड़े बेहिस लोग हैं। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे हैं। अगर आप कहें जी आप अच्छे हैं तो आपको हर बंदा अच्छा मिले, तो ये आपकी गलत फहमी है। इस दुनिया में रहना है तो अच्छे बुरे लोगों के साथ आपको जीना तो पड़ेगा। खैर ये एक बैड एक्सपीरियंस था और मेरे लिए इसलिए बैड शॉकिंग एक्सपीरियंस था कि सडनली हुआ सब कुछ। तो मैं तो दूसरे लोग जो यहाँ पे आएंगे, सबवे पे स्टेशन पे सफ़र करेंगे ट्रेन पे, तो वो रात के टाइम बड़ा मोहतात हो के ट्रेन स्टेशन के ऊपर सबवे के अंदर बिल्कुल मत रुके। आप उतरें और फ़ौरन बाहर निकल जाएं। 1 मिनट के लिए आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। खैर ये एक मेरा दोस्त है न्यू जर्सी में होता है, उसने मुझे कहा अगर आपने न्यू जर्सी में आना है तो आपने अकेले नहीं आना और कोशिश करनी है दिन के टाइम पे आना। और भी एक और बंदे से भी मैंने सुना था कि यहाँ पे अगर आप बैग लेके कहीं जा रहे होते हैं तो ये जो ब्लैक पीपल हैं ये आपको ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये न्यू है और वो आपसे बैग छीनने की कोशिश करते हैं और मोस्टली के पास नाइफ़ होता है। तो ये था जी आज का मेरा वीलॉग, और ये इसलिए इंफॉर्मेटिव है कि अगर कोई नया आने वाला है यहाँ पे तो वो सराउंडिंग एरियाज़ में जो है वो ना मतलब टाइम स्पेंड करे, फ़ौरन वहाँ से निकलने ही करे। और
911 पे कॉल करनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि मुझे लगता था नहीं करनी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो आएंगी पुलिस, फिर मुझसे क्वेश्चन करेगी, फिर वो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो मैंने सोचा कि दफ़ा किया जाए। खैर ये थी कहानी। बैड एक्सपीरियंस था मेरा न्यूयॉर्क में ब्लैक पीपल के साथ। अब मुझे एक ना अजीब सी नफ़रत सी हो गई इन ब्लैक पीपल से कि ये लोग भी बस इनको बस पैसे चाहिए। जितने मांगने वाले हैं यहाँ पे वो आपको ब्लैक पीपल नज़र आएंगे, जितने क्राइम करने वाले हैं वहाँ आपको ब्लैक पीपल नज़र आएंगे। और मैंने ये देखा है यहाँ पे जो इनका मुल्क है वो है वैसे ब्लैक पीपल का, लेकिन जो संभाल रहा है वो गोरे संभाल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा स्पेनिश यहाँ पे हैं। स्पेनिश इनकी हर चीज़ संभाल रहे हैं, इनका कचरा, इनकी कंस्ट्रक्शन, इनकी हर चीज़ जो ना वो ज़्यादा स्पेनिश संभाल रहे हैं। स्पेनिश इतने ज़्यादा हैं कि इन्होंने अपनी हर मतलब ट्रांसलेशन में या जितनी भी इन्होंने मतलब अपने डिपार्टमेंट्स में लैंग्वेजेस ऐड की हुई हैं वो इंग्लिश और स्पेनिश की हुई हैं, और उर्दू, हिंदी वगैरह, बंगाली ये नहीं की हुई हैं, क्योंकि स्पेनिश इनके बहुत ज़्यादा हैं। स्पेनिश इनके बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हर जगह पे आपको स्पेनिश नज़र आएगा, हर जगह पे। खैर ये था आज का बैड एक्सपीरियंस। तो ये एक छोटा सा वीलॉग था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। और एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, और एक अच्छे इंफॉर्मेटिव वीलॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह।